दोस्तों टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अनप्रैक्टिकल और मिस्टीरियस लगती है, मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो आपको कैसा लगेगा? Just in, a scientist claims to have built a machine The implications of time are staggering if true. this could change history. टाइम मशीन जिसको आज तक हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी साइंटिफिक थ्योरी से टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बताया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? क्या हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हर सिविलाइजेशन ने टाइम को समझने की कोशिश करी है, फिर चाहे वो एंशिएंट कैलेंडर के थ्रू हो, चाहे वो मैकेनिकल क्लॉक हो या चाहे वो एटॉमिक क्लॉक हो, क्योंकि टाइम भी डिसाइड करता है कि हम कौन हैं, हमारा फ्यूचर क्या है और आगे जाके हम कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे। दोस्तों हम सोचते हैं जो टाइम है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पास्ट, हमारा प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो एक डायमेंशन है स्पेस की तरह। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पेस टाइम, जहाँ स्पेस और टाइम अलग नहीं बल्कि एक ही फैब्रिक का पार्ट है। दोस्तों साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला देने वाली थ्योरी दी, जिसको हम कहते हैं आज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है टाइम जो है कांस्टेंट नहीं रहता, स्पीड के साथ टाइम चेंज होने लग जाता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया कि स्पीड बढ़ाने पर टाइम जो है स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो ट्विन है, एक जो है अर्थ पर रहता है और जो दूसरा ट्विन है वो जो है स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के बराबर मूव कर रहा है। तो जब वो स्पेस वाला ट्विन जो है जब वापस आएगा तो उसके लिए तो कुछ साल ही हुए होंगे, मगर जो अर्थ पे रहने वाला जो ट्विन है उसके लिए टाइम इतना फास्ट हो जाएगा कि वो जो है बूढ़ा हो चुका होगा। और एक तरह से देखा जाए तो जो स्पेस वाला ट्विन है वो एक तरह से फ्यूचर में आ चुका होगा। ये सारी चीज़ दिखाती हैं कि टाइम ट्रैवल जो है पॉसिबल है। इसी चीज़ को हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं, या और तो और उसको हम टाइम डायलेशन भी कहते हैं। दोस्तों जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है लाइट की स्पीड को अचीव कर लेता है या उसके आसपास भी पहुंच जाता है, तो उसके लिए जो टाइम है वो स्लो हो जाता है, उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है। और थ्योरेटिकली अगर कोई इंसान जो है लाइट की स्पीड को अचीव कर ले तो इसके लिए टाइम जो है ऑलमोस्ट रुक सा जाएगा। मगर दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना तो और अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए। मगर अगर थ्योरेटिकली कोई अगर उसको अचीव कर ले तो उसके लिए एक तरह से टाइम रुक जाएगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ये केवल फिजिक्स की एक थ्योरी नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी परफॉर्म की गई थी। साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक को जो है प्लेन पर और हाई स्पीड जेट्स पर रखा। उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी जो क्लॉक जो है प्लेन्स पर है उनकी जो स्पीड है वो धीमे अपने ऑटोमेटिक हो गई है, और वो जो है नॉर्मल क्लॉक से स्लो हो गई हैं। ये सारी चीज़ दिखाती हैं कि जो फ्यूचर में ट्रैवल करना साइंटिफिकली जो है पॉसिबल तो है। दोस्तों आप डे टू डे लाइफ में जब भी गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं, आप एक तरह से आइंस्टाइन की थ्योरी का यूज़ कर रहे हैं। जीपीएस सैटेलाइट जो होती हैं वो हाई स्पीड मूव करती हैं और उनकी जो ग्रेविटी भी है वो भी लो होती है, लो ग्रेविटी रीजन में वो रहती हैं। ये दोनों चीज़ें जो है टाइम को इफेक्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जो सैटेलाइट के लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाता है और हमारी अर्थ का जो टाइम है वो नॉर्मल चला करता है। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सैटेलाइट्स की जो क्लॉक है उन्हें हमें टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद आइंस्टाइन ने 1915 में उससे ज़्यादा पावरफुल थ्योरी दी, जिसे हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम को जो है अफेक्ट करती है, और उसी के साथ साथ जो है वो टाइम को भी अफेक्ट करती है। यानी कि जिस एरिया में ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है टाइम ज़्यादा अफेक्ट होगा। माउंटेन पर रहने वाले जो इंसान होते हैं वो सी लेवल वाले इंसान से माइक्रो सेकंड्स आगे होते हैं, मतलब टेक्निकली वो जो है एक तरह से फ्यूचर में ही है। दोस्तों ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट है। उसकी जो ग्रेविटी होती है इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो स्पेस और टाइम दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देती है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल के पास है, अगर कोई बाहरी आदमी उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसे वो चीज़ रुकी हुई दिखाई देगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम एक तरह से रुक ही जाता है। ब्लैक होल के हॉरिजॉन के पास जो टाइम ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, वहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। बाहर से कोई ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि एस्ट्रोनॉट जो है ब्लैक होल के पास जाके फ्रीज हो गया है। दोस्तों ये सारी चीज़ों ने दिखाया कि जो फ्यूचर में ट्रैवल करना साइंटिफिकली तो पॉसिबल है, मगर अभी तक कोई चीज़ ऐसी अभी हुई नहीं है। मगर अब बात करते हैं कि क्या हम अपने पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, और क्या हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, या पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं अभी तक इन सारी चीज़ों पर थ्योरीज दे रहे हैं। वार्म होल जैसी काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं, मगर ये सारी चीज़ें जो है अभी तक केवल थ्योरीज ही दी गई हैं। अभी तक कोई भी इनका प्रैक्टिकल मशीन या प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक नहीं आया है। दोस्तों पास्ट में ट्रैवल करने के साथ साथ एक पैराडॉक्स भी आता है कि जैसे मान लीजिए आप जो है अपने पास्ट में चले गए और अपने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार दिया, तो आपका जो है ओरिजिन कहाँ से होगा। ये सारी चीज़ दिखाती हैं कि अगर हम पास्ट में चले गए और वहाँ पे हमने कोई चेंज कर दिया तो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्हीं सारी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो पास्ट में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। और स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो सेल्फ प्रोटेक्टिव है। मतलब दोस्तों नेचर जो है खुद अलाउ नहीं करता कि हम पास्ट में ट्रैवल करें और नेचर को पूरा डिस्टर्ब करें और जो है यूनिवर्स की साइकिल है उसको बिगाड़ें। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल तो है, मगर पास्ट में ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा
अनप्रिडिक्टेबल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। मगर दोस्तों जो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से एंटरटेनमेंट का केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस पूरी वीडियो में आई थिंक मैंने आपको सही तरीके से बताया टाइम ट्रैवल का असली सच। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।